दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा ये पार्ट 16 वीडियो है जो कि हम डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव के मैंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे आपको, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए थे, बेसिक फाउंडेशन बताए थे। तो उनको आप पहले फर्स्ट पार्ट वीडियो को जरूर देखना और इन वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखना। और क्योंकि मैंने 11 जो पार्ट ऑफ वीडियो है उसके अंदर मैंने डिफरेंशिएशन के जो ट्रिग्नोमेट्री के कंपोजिट फंक्शन के जो रूल्स और रेगुलेशन है 11 पार्ट में मैंने वो बताए हैं, ताकि उस 11 पार्ट से जो आगे की वीडियो स्टार्ट होती है 12, 13, 14 और 15 और 16, तो वो वाली सारी की सारी 11th पार्ट में जो मैंने बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं वो अगली 5 वीडियो उस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए पहले आप बेसिक फंडामेंटल्स को सीख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट से स्टार्ट होकर 16 पार्ट तक आप कंटिन्यूस उसको देखना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए वीडियो को, और 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी जरूर करना। तब आप इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर आप अपनी कमांड बना पाओगे और अच्छी एक्सपर्टाइज बना पाओगे। अगर आपकी इसके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाती है तो आप इसका इस चैप्टर के बेस पे एक चैप्टर और है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस चैप्टर के ऊपर एक और बेस है जिसके वो बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले आपने इसको बेस को पूर्ण रूप से अच्छे से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आज हम फिर 2 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। ये पार्ट 16 वीडियो है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो y इज इक्वल टू कोस ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एंगल है, आप पहले इस एंगल को यू कंसीडर कर लो। इसको यू कंसीडर कर लिया मैंने, ये ए इसको मैंने यू कंसीडर कर लिया। ठीक है, आपने इसको यू यहाँ पर इसकी जगह यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यू पुट करके कोस यू हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू कोस यू। फर्स्ट आपने डेरिवेटिव इसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन। फिर सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेरिवेशन या डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी यू, क्योंकि ये यू का फंक्शन है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू यू आपने इसका डेरिवेटिव आपको लिखना होगा। डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू कोस यू का होता है माइनस साइन यू। ठीक है, आपने इसको लिख के यहाँ रख लिया। फिर आपने इसका जो u है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x का फंक्शन है। तो डी यू बाई में डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे ए इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए तो कांस्टेंट है, ए ऐसे कैसे रहेगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस आगे लगा दिया यानी कि माइनस साइन एक्स, और ए ऐसे कैसे लगा रहेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा ए इतना। ठीक है, अब बी साइन एक्स का, बी तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे कोफिशिएंट है इसका, यानी कोफिशिएंट इसके साथ लगा रहेगा, और जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है उसका हम कोस एक्स डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि जो इसके साथ कंस्टेंट नंबर लिखा हुआ है या फिर आप इसके साथ कोफिशिएंट बोल लो इसको, ये जो कोफिशिएंट है ये ऐसे कैसे रहेगा, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है। यानी कि हमारे पास डी यू बाई में डी एक्स भी आ गया, हमारे पास डी वाई बाई में डी यू भी आ गया। अब चेन मेथड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बता रखा है डिफरेंशिएशन के, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने उसमें रूल रेगुलेशन बता रखा है, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। अब आपने ये वाली वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो पर ध्यान ये रहे कि जो माइनस साइन यू है ना, पहले यू की वैल्यू जो है ना ये वाली, तो वो इसमें पुट करके यहाँ पे यू के प्लेस पे, तो वो सारे को आपने यहाँ पुट करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू की तो वैल्यू ये है माइनस साइन यू, लेकिन यू की वैल्यू ये वाली सारी पहले इसमें पुट कर लेना, फिर वो जो वैल्यू बने तब यहाँ पुट करना, यानी कि इसके प्लेस पे पुट करना। और डी यू बाई में डी एक्स में ऑलरेडी एक्स है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने ऐसे कैसे यहाँ पुट कर दी, यानी कि ये मेरा डी वाई बाई में डी एक्स का आंसर आ गया, जो कि मैंने अभी चेन मेथड से इसको निकाला है, चेन रूल से सिखाया निकाला है, जिसके अंदर चेन रूल मैंने बता रखा है पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर 2 ही फंक्शन थे, 2 ही फंक्शनों को मैंने सोल्व किया और 2 ही फंक्शनों की वैल्यू यहाँ पुट की और मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व करता हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, y इज इक्वल टू कोस इंटू में a कोस एक्स प्लस में b साइन एक्स। अब देखो ये आपके लिए पूरा x है, इसको x समझो, आप पूरा x समझो आप इसको। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो आपका x के प्लेस पे ही है, तो आप ऐसे कैसे x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिखो माइनस साइन, और ये x है तो x प्लेस पे ऐसे कैसे लिखो। फिर इसके बाद आपने इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करना था, यानी डी वाई बाई में डी एक्स, और इसको यहां लिख दो। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव आप करोगे। आपने क्या किया, डी वाई बाई में डी एक्स आपको यहां लिखना है पहले, फिर ये ऐसे कैसे आपको यहां लिखना है, फिर डी वाई बाई में डी एक्स इसका डेरिवेटिव करोगे, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे पहले, तो जो कोस एक्स के साथ ए है ये तो ऐसे ए का ए रहेगा, और कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, यानी माइनस साइन एक्स लिख दिया मैंने।
प्लस में प्लस ऐसे कैसे लिखा, बी को ऐसे कैसे लिखोगे और इसके साथ जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो कोस एक्स होता है, वो कोस एक्स हो गया। यानी कि मेरे पास जो आंसर आ गया ये वाला मेरे पास इसका आंसर आ गया, जो कि डायरेक्ट मेथड से और जो मैंने सिंपल मेथड से किया था चेन मेथड से, दोनों से मेरा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने इसमें कोई हरी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, बड़े अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करना है, एक एक चीज को समझना है कि एंगल क्या होता है और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट साइन फिर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले u कंसीडर कर लो, इतने को आपने u कंसीडर कर लिया, ए इतने को आपने u कंसीडर कर लिया, ए इसको u कंसीडर कर लिया, मैंने u की वैल्यू ये लिख दी। अब फिर फर्दर आपने इसको v कंसीडर कर लेना, ए इसको v कंसीडर कर लेना, तो आपने v इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए, ठीक है। अब जो आपने इसको u कंसीडर किया ना, इसको u कंसीडर किया, तो u इसके प्लेस पे यहाँ पुट कर दो, ए यहाँ पुट कर दो, वो y की वैल्यू रूट u होगी, और रूट u को लिख सकता हूँ मैं u की वैल्यू 1/2, यानी u की पावर 1/2, यानी इसी पावर में 1/2 लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सोल्व करना है, पहले नंबर पे तो ये सोल्व करना है, दूसरे नंबर पे मुझे ये सोल्व करना है, तीसरे नंबर पे मुझे ये सोल्व करना है, यानी कि मुझे 3 फंक्शन यहाँ पर सोल्व करना है, 3 चीजों के डेरिवेटिव करना है। वो डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में करना है, कि वो जिसमें फंक्शन दे रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा आपको। देखो यहाँ पे मैं डी वाई बाई में डी यू करूंगा तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और u ऐसे कैसे, और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 1/2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसको मैं सोल्व करके लेके आऊंगा तो नीचे रूट u आ जाएगा। ये मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर था u इज इक्वल टू साइन रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अब मैंने इतना v को मान लिया था, v को, तो v इसके प्लेस पे यहाँ पुट कर दो, तो u इज इक्वल टू साइन v हो गया। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई में डी वी इज इक्वल टू साइन वी का डेरिवेटिव होगा कोस वी, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स करना है। आप इसका डी वी बाई में डी एक्स करोगे तो इसकी पावर को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे आपको खोल के लिख देता हूँ, ये 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 1/2, ये ऐसे कैसे रहेगा, और पावर में से एक कम हो जाता होता है, पावर में से एक कम होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1/2, जो ये सोल्व होके आएगा ना, यानी कि ये सोल्व करेंगे 1/2 आगे आया, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो सीधा मैंने -1/2 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये मैंने वो आपको माइनस करके नहीं दिखाया। इनटू में डी डी एक्स ऑफ अंदर वाले का, यानी कि इसका अंदर वाले का डी डी एक्स यानी 2x, वो भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वो भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आपको पहले डी डी एक्स लिख के लिखना पड़ेगा, वो अगले स्टेप में आपको करके लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। क्या डायरेक्ट लिख दिया, इसको पहले मैंने 1/2 लिखा इसकी पावर को, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 आगे आया, यही ऐसे कैसे लिखा, 1/2 में से माइनस का 1 गया तो मैंने डायरेक्ट इसकी पावर यहाँ पर लिख दिया 1 - 1/2, और फिर अंदर वाले का जो डेरिवेटिव करना होता था अगले स्टेप में मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया, इनटू में इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का वो 1 का होगा 0 और एक्स का होगा 2x, तो मैंने डायरेक्ट यहीं लिख दिया 2x, मैं अगले स्टेप पे नहीं गया, ठीक है। अब इसको आप, अब चेन रूल में क्या कहते हैं, डी वाई बाई में डी एक्स को क्या होता है, डी वाई बाई में डी यू, और डी यू बाई में डी वी, और डी वी बाई में डी एक्स, ये 3 चीजें होती है। डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू है 1/2 रूट यू, अब यू की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर लेना, ये वाली यू की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, फिर आपने इस पे पुट करनी है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। 1/2 यू की वैल्यू ये थी, तो यू की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि ये मेरे पास आया था इसका डेरिवेटिव, तो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब जो सेकंड है कोस वी, वी की वैल्यू यहाँ पहले पुट कर दो, यानी कोस जो वी की मानी है हमने, कोस, और जो इसके अपने वी की मानी है ये वाली, है ना, वी को ये कंसीडर किया ना हमने, तो वी के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कोस रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इनटू में अब मेरी बात सुनो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स के नीचे आ जाएगी, ये वाली सारी टर्म एक्स के नीचे आ जाएगी, वो मैंने नीचे लिख दिया, और रूट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1/2 है, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है और रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्स बटे में ये आ गया। तो मेरा आंसर इसके साथ मेरा ये वाला मेरा आंसर इसका आ गया ये वाला ऐसे करके, ऐसे नीचे तो ये टर्म आ गई दोनों के दोनों, ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब इसी को डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि y इज इक्वल टू रूट साइन रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, आप पहले तो इसकी पूरे की पावर जो ये है ना रूट, ये बाहर वाला रूट है, इसकी पावर बनाओ, इसको पावर बनाया 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना था, डी वाई में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स डेरिवेटिव करना है, 1/2 आपका आगे आ गया, ये ऐसे कैसे लिखा, और 1/2 में से एक कम हो गया, माइनस कम हो गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले का, इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख दिया, अभी करूंगा अगले स्टेप में,
फिर मैंने dy बाई में dx लिखा, 1/2 ऐसे कैसे, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसकी जो 1/2 में से माइनस का बन गया तो माइनस का हाफ बच गया। इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कोस, और ये ऐसे कैसे, यानी कोस एक्स होता है, जो एक्स के प्लेस पे हो उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, यानी कोस एक्स समझो इसको। फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं डी डी एक्स ऑफ, यानी कि इसका ये तो साइन का क्या होगा, कोस ऐसे कैसे लिख दिया, और जो अंदर वाले का जो डेरिवेटिव है वो करेंगे इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव। अब 1/2 ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे कैसे लिखा, -1/2 ऐसे, इसको कोस ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, देखो मेरी इस बात को, इसको मैं फिर आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1 प्लस में एक्स का स्केयर आएगी, ये 1/2 है, पावर आगे आ जाएगी 1/x, और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2, ये इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1/2, नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, ये वाली, ए साथ में ये भी है, सॉरी ये भी है, तो इनटू में 2x और आएगा, इनटू में 2x और आएगा, क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव होगा ना अंदर वाले का, यानी इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, वो 2x और आएगा साथ में, क्योंकि यहाँ x स्केयर है, ठीक है ना, x स्केयर है, तो इसका डेरिवेटिव और 2x और आएगा साथ में, वो 2x और आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो आप इसको समझो, इसका जब डेरिवेटिव करोगे 1 प्लस में एक्स स्केयर का, और इसके ऊपर रूट है, तो इसके ऊपर पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर आ जाती होती है, और ये ऐसे कैसे लिखा जाता है, और 1/2 में से एक कम होता है, और इस अंदर वाले का डेरिवेटिव वो भी करना होता है, जो कि अंदर वाले का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 का 0 होता है और x स्क्वायर का 2x होता है, ये आपने लिखना है। फिर आगे इसको में से इसको जाएगा तो ये माइनस पावर बच जाएगी, ये ऐसे कैसे चलेगा, और 2x इसके साथ रहेगा। अब ये नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 2 से 2 कट जाएगा और x रह जाएगा, यानी इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आ जाएगा, आप निकाल के देख लेना, और इससे ये कट जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का रूट का डेरिवेटिव वो आएगा x बटे में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आएगा। अब आपने इसको, ये नीचे नेगेटिव पावर है ऊपर, इसको नीचे ले आएंगे पॉजिटिव पावर बन जाएगी, यानी कि 1/2 इसकी पॉजिटिव पावर बन गई, ये ऐसे कैसे लिखा गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया, और ये x बाय में ये ऐसे लिखा गया, यानी कि ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख देंगे, वही मेरा इसके साथ आया था। आप देख लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये आई, ये आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है, ऊपर ये दोनों आए हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड से और चेन मेथड से हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और दोनों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। इसको दोबारा भी समझना है तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ। देखो ऐसे किया था मैंने, ऐसे, ये y है ना, y के इसके इक्वल लिख लो, और इसकी पावर 1/2 है, तो dy बाई में dx इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और पावर में से एक कम हो जाता होता है, और इस फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना होता है, वो होता है 2x आएगा, क्योंकि 1 का 0 होगा, और मैं डायरेक्ट यही कर दिया है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है। फिर इसको सिंपलीफाई करके लिख दो, जो इसकी पावर -1/2 बचेगी ना, उसको मैंने डायरेक्ट नीचे लिख दिया, ये करके ये नीचे लिख दिया, हर बारी मुझे वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, और ऊपर 2x है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये आ जाएगा x बाय में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, x बाय में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 से 2 मैंने काट दिया था, यानी कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको मैंने दोनों मेथड से आपको समझा दिया, चेन मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। ये पार्ट 16 वीडियो था, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। इसके 16 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए या अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, जो भी इस तरह का जहाँ भी कंसेप्ट होगा डिफरेंशिएशन में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बेस है, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बेस है। तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये कंसेप्ट है, और मैथ वालों के लिए तो है ही है। तो ये मेडिकल वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जो +1 में मेडिकल लिया हुआ है, जिन्होंने +2 में मेडिकल लिया हुआ है, ताकि उनका फिजिक्स का जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें कोई ना कहीं वो थोड़े बेसिक रूल्स और रेगुलेशन उनको वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि उनको डिफरेंशिएशन के माध्यम से यहाँ पता लग जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और कम से कम आप इन वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना, और कम से कम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस भी करो। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप इसका जो फाइनल में, जो एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आएगा, आप 100% बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पाओगे, और बहुत अच्छे ढंग से इसमें नंबर भी अच्छे ले पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।